अहले बैत अतहार इसमें रह रहे हैं। मदीना वो शहर है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नबी का इंतकाल उसी शहर में होता है जो शहर नबियों को सबसे ज्यादा पसंद होता है। तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार मुबारक मदीना में है। तो गोया मदीना नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम शहरों में सबसे ज्यादा पसंद है। और जब नाना को पसंद है सबसे ज्यादा, तो नवासे को पसंद क्यों ना? हुसैन जैसा शहीद आज़म जहां में कोई हुआ नहीं। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। या रसूल अल्लाह, आप फरमा दें अपने उम्मतियों से, अपने चाहने वालों से, ऐ लोगो, तुम्हें जो भी मिला, जान मिली, ईमान मिला, कुरान मिला, इरफान मिला, औलाद मिली, जो भी मिला कि मेरे ही सदक़े में मिला। हकीकत यही है, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में पूरी कायनात को पैदा फरमाया। आपने फरमाया, ऐ लोगो, जो भी मिला वो मेरे ही वजह से मिला, मेरे ही सदक़े से मिला। लेकिन ये तमाम चीज़ों की मैं तुमसे कोई कीमत, कोई उजरत, कोई बदला नहीं मांगता। औलाद मिली मेरी वजह से, ईमान मिला मेरी वजह से, तो मुझे कोई बदला चाहिए, कोई उजरत उसकी चाहिए नहीं। इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, मगर ये कि मेरे घर वालों से मोहब्बत रखो, मेरे अहले बैत से मोहब्बत रखो। मैं इस चीज़ का सवाल करता हूँ। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा में आपने तमाम सहाबा के दरमियान जब आपने बयान फरमाया, उसमें बड़ी प्यारी बात नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई, ऐ लोगों, मैं जा रहा हूँ, दो चीज़ें तुम्हारे दरमियान छोड़कर जा रहा हूँ, उनको मजबूती से थामे रहना, कभी गुमराह नहीं होगी। ये नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान सहाबा के दरमियान अपने फरमाया, दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, उनको थामे रहना, कभी गुमराह नहीं होगी। कितनी बड़ी बात नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। पहली चीज क्या आपने फरमाया? अल्लाह का कलाम कुरान पाक, कुरान तुम्हारे दरमियान छोड़कर जा रहा हूं, कुरान। और दूसरी चीज मेरे घर वाले अहले बैत, कुरान का दामन थामे रहना, कुरान से गहरा रिश्ता कायम रखना, कभी गुमराह नहीं होगी। यकीन जानिए, मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 14 साल कब्ल जो बात फरमाई थी ना, अगर मुसलमान सिर्फ अमल कर ले, कुरान से गहरा रिश्ता बना ले, आज हकीकत क्या जानते हैं? दर दर की ठोकरें जो बंदा खा रहा है ना कहीं जो परेशानियों का शिकार, उसकी वजह कुरान से रिश्ता उसका नहीं है। यकीन जाने हकीकत यही है, कुरान हमारे किसी खास मौके पर खोली जाती है। तीजा हुआ किसी का, 40वां हुआ, खोल लो, कुरान खाने के मौके पर खोल दिया गया। तो ये अल्लाह का कलाम किसी खास मौके के लिए अल्लाह ने नाजिल नहीं फरमाया। मैंने भी फरमाते हैं, गहरा रिश्ता बना लो कुरान से, दामन थाम लो। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हर मुसलमान अहद कर ले कि इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मुझे रोजाना कुरान की तिलावत करनी है, तो अल्लाह तबारक व तआला से नुमाया तरक्कियां, कामयाबियां करते। गहरा रिश्ता बना ले कि मुझे कुरान से गहरा रिश्ता बनाना है, कुरान पढ़ना है, इंशाअल्लाह कुरान समझना भी है। इंशाअल्लाह कुरान पढ़ें डेली, आप कोशिश करें, एक रुकू पढ़ें, एक रुकू, लेकिन डेली कुरान पढ़ें आप, क्योंकि मेरे नबी फरमा गए, दामन थामे रहना, कुरान का गुमराह नहीं होगी। कुरान से अलग होंगे तो क्या होगा? अल्लाह का कलाम है। और जानते हैं, जब हम कुरान और सुन्नत से जुड़ जाए ना, तो जो दूसरी लग़वियात चीजें हैं ना, उससे हम खुद दूर हो जाएंगे। हमारा पहला मिशन रब का कलाम, अल्लाह का कलाम जो है, ये हमारे लिए मशाले राह है। हम कुरान पढ़ें, समझें, हदीसे मुस्तफ़ा पढ़ें, समझें, यकीन जानिए बहुत सारी लग़वियात चीजों से हम बच जाएंगे, अल्लाह में बचा लेगा।
आज हम जो करते हैं ना, कुरान और हदीस को छोड़कर बाकी तमाम चीजों में हमारा अमल है। शरीयत क्या कह रही है उस पर हमारा अमल नहीं। तो मेरे नबी ने फरमाया कुरान का दामन थामे रहना, अहले बैत मेरे घर वालों का दामन थामे रहना, इनके नक्शे कदम पर चलना, इनसे मोहब्बत करना, कभी गुमराह नहीं होगा। अजीजा ने मोहतरम, अहले बैत से मोहब्बत ये जाने ईमान है। यह हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों से मोहब्बत रखिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसनैन करीमैन से बेपनाह मोहब्बत फरमाते। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, और फरमाते नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा खुतबा दे रहे थे, तो हजरत इमाम हसन आ गए। तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हसन को गोद में उठाया और आप खुतबा देते, कभी सहाबा को देखते, कभी हजरत इमाम हसन को देखते, कभी हजरत इमाम हसन को देखते, कभी सहाबा को देखते। और इस कदर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत फरमाते। तरबियत हजरत इमाम हसन और हुसैन की नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। एक मरतबा सदका की कुछ खजूरें आई थी, हजरत इमाम हसन का बचपना था, उन्होंने उठाया और जुबान पर रख लिया। बचपना था, बच्चे, सदके की खजूर थी। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली डालकर निकाल लिया, बेटा कख कख, छी छी, ये हमारे लिए नहीं बेटा। उंगली डालकर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर निकाल लिया कि बेटा सदका हमारे लिए जायज नहीं है। आज हमारे यहाँ कुछ भी वानिद हो, जायज है, नाजायज है, हराम का, हलाल का है, बंदा तमीज नहीं कर रहा है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली डालकर निकल कहा, बेटा ये हमारे लिए जायज नहीं है। बचपना था, नहीं था मुझे, कख कख निकालो, छी छी, ये हमारे लिए जायज नहीं है। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके ताल्लुक से है, हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के बाद आप 6 माह खलीफा रहे। 6 माह मुसलमानों के अमीर रहे, खलीफा रहे। उसके बाद आपने खिलाफत पर हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला को सुपुर्द कर दिया। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में एक हदीस पाक आपने पेशन गोई फरमाई थी कि ये मेरा बच्चा, इसकी वजह से मुसलमानों के 2 गिरोह में ये मुसालिहत कराएगा, इसकी वजह से बहुत बड़ा झगड़ा टल जाएगा। अगर वो ना करते तो मामला बिगड़ता। आपने बाखुशी खिलाफत को सौंप दिया। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला उस जमाने में अच्छे सवारियां थी, घोड़े थे, ऊंट थे, सब कुछ था। उसके बावजूद आपने सवारियों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि पैदल 25 हज आपने किए हैं। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला 25 हज पैदल किए हैं, पैदल मदीना मुनव्वरा से मक्का मौज़ूम पैदल 25 हज किए हैं। और आपने 2 मरतबा अपना आधा माल इस दीन के लिए आपने वक्फ कर दिया, और 2 मरतबा पूरा का पूरा माल अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर दिया। और कभी कभी आपकी सखावत का आलम यह होता कि जब देने में आते तो 1-1 लाख दराहिम, 1-1 लाख दिरहम किसी एक बंदे को दे देते मदद के तौर पर। ये सखावत थी, ये नवाज़े रसूल है। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला निकाह करते और तलाक क्या दी, कुछ दिनों बाद तलाक देते। हज़रत अली फरमाते, कूफा में लोगों कोई अपनी बच्ची का निकाह इमाम हसन से न कर, ये तलाक देने के आदी हैं। तो लोग कहते नहीं, हम जरूर करेंगे अपनी बच्चियों का निकाह। लोग इस ज़ौक़ से करते थे, निकाह हो जाएगा तो निस्बत रसूल पाक से हमारी बच्ची की हो जाएगी। निस्बत की बिना पर रिश्ता जुड़ जाएगा नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो रिश्ता जोड़ने के लिए लोग हजरत इमाम हसन से अपनी बच्चियों का निकाह कराते कि रिश्ता कायम हो जाए। हजरत इमाम हसन ने मतलब फरमाया, मैं इसलिए निकाह करता हूं ताकि रोज़े महशर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते की वजह से इन्हें आसानियां हो जाए। भाई नवाज़े रसूल से निकाह होगा तो बरकत मिलेगी ना सरकार की। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला को जहर दिया गया, जहर दिया गया। पहली मर्तबा शहद में जहर मिलाकर दिया गया, शहद में जहर दिया गया, शहद में मिलाकर। जब जहर का असर हुआ, पेट में दर्द हुआ, रात भर तड़पते रहे, बेचैन रहे,
सुबह हुई, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर गए, दुआ की, सब ठीक हो गया। दुआ की अल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, नाना जान की बारगाह में दुआ की, जहर का असर खत्म। दूसरी मर्तबा खजूरों में जहर मिलाकर दिया गया, खजूर में 7 खजूरों में जहर मिलाकर दिया गया। फिर पेट में दर्द हुआ, जहर का जब असर हुआ, रात भर बेचैन रहे और सुबह हुई, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर गए, दुआ की, जहर का असर खत्म। ऐसी 5 मर्तबा जहर दिया गया, लेकिन जाते सरकार की बारगाह में जहर का असर खत्म हो जाता है। फिर आखिरकार दुश्मनों ने क्या किया, हीरे को पीस कर उसकी जो कनी होती है ना, पिसा हुआ, वो सुराही में डाल दिया। सुराही में डाले और जैसे जैसे इमाम हसन ने उस पानी को पिया तो उसका असर इतना खतरनाक था कि अतड़ियां कट कर गिरने लगी थी। इस कदर बेचैनी, उल्टी होने लगी, अतड़ियां कट करके बाहर निकलने लगी, इस कदर जहर का असर हुआ। हज़रत इमाम हुसैन आए और कहा, भाईजान आप बताएं, आपको जहर किसने दिया है, भाईजान बताएं। हज़रत इमाम हसन फरमाते हैं, तुम क्या करोगे? अगर मैं बता दूं कि फला ने जहर दिया तो आप क्या करेंगे? हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं, उसके कत्ल करूंगा, कत्ल करवाऊंगा उसे। हज़रत इमाम हसन फरमाते हैं, जिसके बारे में मेरा गुमान है कि इसने मुझे जहर दिया है, अगर हकीकत में वही है तो तुमसे अच्छा अल्लाह तबारक व तआला उसे बदला देगा। आप जो बदला देंगे ना, उससे बेहतर जज़ा कौन, बदला देने वाला कौन है? अल्लाह उसे सजा देगा। लेकिन जिसके बारे में मेरा गुमान है, अगर वो नहीं है तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई नाहक कत्ल हो। अंदाजा लगाएं, आज होता नहीं, थोड़ी सी बात हुई, हमने गलत गुमान कर लिया तुम्हारे बारे में, किसी ने बताया आपके ताल्लुक से, हम गलत फहमियों का शिकार हो गए। ज़ुन्नुल मोमिन खैर, अच्छा गुमान, अक्सर गुमान गलत भी हो सकते हैं, आपने कहा। अजीज़ान मोहतरम, हसनैन करीमैन हज़रत इमाम हसन और हुसैन को नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेपनाह चाहते। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक रात मैं किसी काम से, किसी ज़रूरत से नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में गया रात में, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हाल में हुजरे से बाहर तशरीफ लाए कि चादर मुबारक ओढ़े हुए थे और कोई चीज उभरी नजर आ रही थी, उभरी। आप फरमाते हैं, मैं जिस मकसद के लेकर गया था, मैं अपने सवालों को किया, उसके बाद मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, ये अंदर क्या चीज है, वो समझ में नहीं आ रहा, या रसूल अल्लाह क्या है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे चादर मुबारक को अपने हटाया तो हसनैन करीमैन जलवा करते, हजरत इमाम हसन और हुसैन अंदर जलवा करते। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, ऐ अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, ऐ अल्लाह उनसे भी मोहब्बत फरमा। हजरत इमाम हसन और हुसैन से मोहब्बत करते, ये अरीज़ा पेश किया नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला के बारे में। इस कदर मोहब्बत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु का भी जब बचपना था, आप मस्जिद में आ जाते, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में होते तो बैठ जाते, ऊपर चढ़ जाते, सामने आ जाते। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से आपने बारहा सुना होगा कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, नमाज जमात के साथ नमाज पढ़ा रहे थे और ऐन सजदे की हालत में थे। इमाम हुसैन का बचपना था, हजरत इमाम हुसैन पीछे से आए, पुष्ट पर बैठ गए, पीठ पर बैठ गए। तमाम सहाबा पीछे नमाज अदा कर रहे हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा करा रहे हैं, इमाम हैं आप। इमाम हुसैन आए, पुष्ट पर बैठ गए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे को लंबा कर दिया। अब साहबा सोचे ना कि ऐसा नहीं, रब की मर्जी हो गई नमाज सजदा लंबा करने की। जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला खुद ब खुद पुष्ट से उतरे तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर उठाया, नमाज मुकम्मल हुई। तमाम सहाबा हाथ बांधकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, या रसूल अल्लाह
क्या सजदा लंबा करने का हुक्म अल्लाह के यहां से आ गया? आपने सजदे को लंबा कर दिया, क्या हुक्म अल्लाह के यहां से आ गया? नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नहीं मेरे साहबा, बात ये नहीं है। बात ये है कि जब मैं सजदे की हालत में था, मेरा नवासा हुसैन मेरी पुष्ट पर आकर बैठ गया। मैंने ये गवारा ना किया कि मैं सजदे से सर उठाऊं तो मेरा नवासा हुसैन गिर जाए, उसे तकलीफ पहुंच जाए। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे को लंबा किया, सजदे को लंबा किया। लेकिन नवासा हो तो इमाम हुसैन जैसा, नवासा भी हो तो इमाम हुसैन जैसा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया, लंबा सजदा किया, लेकिन कुछ देर के बाद आपने सजदे से सर उठाया। लेकिन इमाम हुसैन ने भी करबल में सजदा किया। इमाम हुसैन को सजदा करते जमीन वालों ने देखा, आसमान वालों ने देखा, चरिंद परिंद ने देखा। इमाम हुसैन को सजदा करते तो सबों ने देखा, लेकिन इमाम हुसैन को सजदे से सर उठाते किसी ने नहीं देखा। उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है। सजदे तो औरों ने किए, उसका नया अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। अज़ीज़ान मोहतरम, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को लुआब को यानी थूक को इस तरह चूसते जैसे लोग खजूर की गुठली चूसते हैं, खजूर की गुठली चूसते हैं। हज़रत हुज़ैफा इब्न यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी वालिदा से कहते हैं, आज मैं जा रहा हूँ नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ूंगा और मैं आपकी और अपनी बख्शिश करवा के आऊंगा, बख्शिश के लिए दुआ कराऊंगा सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप गए मस्जिद, नमाज असर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ पढ़ी, नमाज मगरिब आपने पढ़ी, नमाज ईशा साथ में पढ़ी। नमाज ईशा पढ़ने के बाद नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आने लगी, हज़रत हुज़ैफा कुछ नहीं कह रहे हैं, कुछ नहीं कहा आपने कि दुआ करिए या रसूलल्लाह। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं तो पीछे पीछे चले आ रहे हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुड़े, कहा हुज़ैफा क्या हुआ? अब कुछ जवाब नहीं दे रहे। तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हुज़ैफा जाओ, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी और तुम्हारी वालिदा की बख्शिश फरमा दी। उस बात कहते हैं, हुज़ैफा पता है, हुज़ैफा जानते हैं, एक फरिश्ता जो कभी जमीन पे नहीं आया, आज तक वो जमीन में नहीं आया, पहली मर्तबा आया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इजाजत लिया और आया, क्या खुशखबरी देने के लिए? पहली मर्तबा वो आया जमीन पर, पहली मर्तबा रब की बारगाह में इजाजत ली और वो खुशखबरी जो रब की तरफ से हुई वो सुनाने के लिए कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी फातिमा ये जन्नती औरतों की सरदार हैं और आपके ये नवासे हसन और हुसैन ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। जन्नती औरतों के सरदार हज़रत फातिमा हैं, जन्नती जवानों के सरदार हसनैन करीमैन हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की ज़िंदगी हम अगर बयान करना चाहें तो बहुत तवील वक्त मामला है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने दुआ की थी अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह मुझे 60 हिजरी यानी नौजवानों की हुकूमत से बचा। आपने दुआ की थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला, सबसे ज्यादा हदीसें जिन्होंने रवायत की वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने। आपने दुआ की और 59 हिजरी में आपका इंतकाल हो गया, 59 हिजरी में आपका इंतकाल हो गया। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इंतकाल के बाद 60 हिजरी में आपका बेटा यजीद ये तख्त नशी हुआ, तख्त पर बैठा। देखिए बड़े इख्तिसार में आपको हम ला रहे हैं शायद उस तरफ, अब बड़े गौर से बातों को सुनेंगे। हम अगर तफसील में जाएं उस तरफ तो बहुत तवील वक्त लगेगा। इख्तिसारन आप बातों की जो ज़रूरियात इंशाअल्लाह कोशिश करते हैं बयान करने की। यजीद अच्छा इंसान ना था, जितने उयूब होते हैं, फासिक फाजिर अय्याश शराबी, तमाम उयूब उसके अंदर पाए जाते थे, तमाम तरह के ऐब। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बचपने ही में, याद रखें ये बात,
कि आपके बचपने ही में नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खबर दी थी सहाबा को कि मेरा नवासा ये शहीद होगा। हजरत उम्मुल फजल जो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी चची हैं, हजरत इमाम हुसैन को लेकर आई और नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में दी। तो जैसे जब इमाम हुसैन को आपने लिया और ज़ारो कतार रोने लगे तो उम्मुल फजल फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह आप रो क्यों रहे हैं, आप क्यों रो रहे हैं? तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, चची अभी अभी अल्लाह के फरिश्ते मुझे अगर खबर दिए, या रसूल अल्लाह आपके जो नवासा हुसैन है ये वक्त आएगा कि आपकी उम्मत इन्हें बेदर्दी से शहीद कर देगी। हजरत उम्मुल फजल फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह इन्हें इमाम हुसैन को कहा, हाँ चची जान मेरे नवासे हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा। और वो जो पानी के फरिश्ते इजाजत लेकर आए थे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये बात बताने के लिए, या रसूल अल्लाह अब इमाम हुसैन को बहुत चाहते हैं, आपकी उम्मत इन्हें कत्ल करेगी, अगर आप इजाजत दे तो मट्टी यानी कत्ल लगा कि मट्टी आपको लाकर दूं। और वो मिट्टी लाकर कत्ल लगा से नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किए। तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मिट्टी को हज़रत उम्मे सलमा को दिया, कहे उम्मे सलमा इस मिट्टी को संभाल कर रखना, जिस दिन ये मिट्टी सुर्ख हो जाए लाल हो जाए तो समझ लेना मेरा नवासा हुसैन शहीद हो गया। शहादत की खबर आम थी, सबको पता था, हजरत अली को पता था, हजरत फातिमा को पता था कि मेरा बेटा शहीद हो गया। अब आप कहेंगे जब पता था तो अरीज़ा क्यों नहीं पेश किया अल्लाह की बारगाह में? नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम उम्मत की शफात करेंगे लेकिन अपने नवासे को नहीं बचाए। मुसलमानों मेरे भाइयों याद रखें, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कोशिश नहीं की, नहीं दुआ की कभी अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह मेरे हुसैन को बचा। मिसाल के तौर पर अगर कोई हमारा साथी दरिया में डूब रहा हो और हमारे पास कश्ती वगैरह हैं कि हम बचा सकते हैं, हम देख रहे हैं कि वो डूब रहा, हम खड़े देख रहे हैं और वो डूब गया, कोई हमको ये नहीं कह सकता कि आप बचा ना पाए, कोई नहीं कह सकता। हम कोशिश करते बचाने की, कश्ती दौड़ाते, रस्सा फेंकते, फिर ना बचा पाते तो कहा जाता बचाया लेकिन बचा ना पाया। हम खड़े देख रहे हैं वो डूब रहा है, वो डूब गया, तो कोई ये नहीं कह सकता आप बचा ना पाए, हमने कोशिश ही नहीं की। यकीन जानिए अगर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते तो रब तबारक व तआला जरूर कबूल फरमाता, लेकिन नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ ही नहीं की। वजह ये थी कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि मेरा नवासा अल्लाह तबारक व तआला के इम्तिहान में कामयाब होकर, जिस तरीके से मेरा मकाम तमाम नबियों में सबसे आला व अफजल है, मेरा नवासा भी इम्तिहान में कामयाब होकर तो तमाम वलियों में सबसे ऊंचा मकाम हासिल कर। अभी दुआ के लिए आपने जब यजीद तख्त पर बैठा तो उसने चारों तरफ खत लिखने शुरू किए, खुतूत। उसने मदीना भी खत भेजा। उस वक्त मदीने के गवर्नर थे हजरत वलीद इब्ने उक़बा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, साहबी रसूल ये थे। इनके पास खत आया, खत में लिखा था हजरत अमीर मुआविया के इंतकाल के ताल्लुक से लिखा था। उसमें लिखा हुआ था कि जितना जल्द हो सके जैसे ये खत तुम्हारे पास मेरा ये पहुंचे तो फौरन हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर और इमाम हुसैन बिन अली जितना जल्द हो सके मेरे नाम की बैत लो। जब ये खत पहुंचा वलीद इब्ने उक़बा के पास तो चूंकि ये अकाबिर सहाबा से बैत लेना कोई आसान काम तो था नहीं, कोई आसान काम तो था नहीं। तो खत पहुंचा तो उसने मशवरे के लिए मरवान इब्ने हिकम को बुलाया कि मशवरा करूं इस खत के बारे में, मैं क्या करूं। खत तो आ गया यजीद के यहाँ से, अब मैं इसमें अमल कैसा करूं, क्या तरीका अपनाऊं। मरवान को बुलाया मशवरे के लिए। मरवान वो बंदा है, वो शख्स है कि जब ये पैदा हुआ था मरवान तो तहनीक के लिए नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लाया गया। तहनीक सुन्नत है, तहनीक कराना चाहिए। तहनीक इसको बोलते हैं जब बच्चे की पैदाइश होती है तो लोग बरकतन, जिसके लोग अच्छा समझते हैं, आलिम दीन है, पीरो मुर्शिद हैं, लोग ले जाते हैं तो पीरो मुर्शिद कोई चीज चबाकर, खजूर वगैरह चबाकर अपने मुंह से बच्चे के मुंह में रख देते हैं तो उसकी बरकतें बच्चे को मिलती हैं। ये सुन्नत है, सुन्नत है तहनीक। बच्चे की जब पैदाइश हो, जिसको आप बेहतर जानते हैं अपने नजदीक, आलिम दीन है, मुफ्तियाने किराम है, पीरो मुर्शिद है, जाएं बच्चे को लेकर, वो कुछ खजूर वगैरह चबाकर बच्चे के मुंह में रख देंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उनकी बरकतें उस बच्चे को मिलेंगी। तो जब ये पैदा हुआ मरवान तो ये भी तहनीक के लिए नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लाया गया।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको मेरे यहां से ले जाओ, ये गिरगिट का बेटा गिरगिट है। अंदाजा लगाएं, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपने यहां से हटा दिया। क्या फरमाया? गिरगिट। तो जिसको नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरगिट कहा हो, उससे भलाई की उम्मीद कर सकते हैं क्या? उससे अच्छी उम्मीद कर सकते हैं क्या? और इब्ने हिकम, जिसका बाप था ना हिकम, इसको नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर बदर कर दिया था, शहर से निकाल दिया था, शहर से बाहर कर दिया। इसको मशवरे के लिए वलीद ने बुलाया। तो मरवान ने कहा देखो इनको बुलाओ और यजीद के नाम पर इनसे बैत लो, अगर ये बैत करते हैं तो ठीक है, वरना इनको कत्ल कर देंगे। वलीद इब्न उक़बा ने अपने कासिद को भेजा इमाम हुसैन को बुलाने के लिए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने चंद साथियों के साथ आए। जो ऑफिस था वलीद इब्न उक़बा का, जो गवर्नर हाउस था उनका, उसमें आए। अंदर दाखिल हुए तो वलीद इब्न उक़बा ने हज़रत अमीर मुआविया के इंतकाल के बारे में खबर दी और कहा यजीद का हुक्मनामा ऐसा ऐसा आया है। उसने कहा कि आपसे, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर से, अब्दुल्लाह इब्न उमर से जितना जल्द हो सके हम बैत लें। इमाम हुसैन फरमाते मुझ जैसा आदमी तन्हा ये बैत नहीं कर सकता, पहले बाहर जाओ और लोगों से बैत लो, फिर मुझसे बात करना। तो वलीद बहुत अमन पसंद आदमी थे, उन्होंने कहा ठीक अभी आप जाएं, बाद में इसके बारे में हम देखते हैं। इमाम हुसैन जब बाहर आने लगे तो मरवान ने कहा कि मैंने कहा था ना बैत करो तो ठीक है, वरना कत्ल कर देना। इमाम हुसैन ने सुन लिया तो इमाम हुसैन पलटे और फरमाते क्यों तुम ऐसा कह रहे हो, तुम झूठे हो। थोड़ा सा बात हुई कि तुम मेरे बारे में ऐसा ऐसा कह रहे हो, तुम झूठे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे, आपने कहा और बाहर हो गए। मरवान ने वलीद इब्न उक़बा से कहा देखो अच्छा मौका था, आज ये तुम्हारे पास थे, अब ये बाहर निकल गए, तुम इनको काबू में नहीं पाओगे। आज अच्छा मौका था, बैत कर लेते तो ठीक, वरना इन्हें कत्ल कर देते। अच्छा मौका था, सुनहरा मौका तुमने छोड़ दिया। वलीद इब्न उक़बा कहते हैं अरे शर्म करो यार, तुम मुझे नवासे रसूल को कत्ल के बारे में कह रहे हो। अरे कसम खुदा की, मुझे पूरी दुनिया की मालो दौलत मिल जाए फिर भी मैं अपने हाथों को नवासे रसूल के कत्ल से रंगीन नहीं कर सकता, मैं कभी भी वो काम नहीं कर सकता। तुम मुझे ऐसा काम का मशवरा दे रहे हो, नवासे रसूल को कत्ल के लिए मुझे कह रहे हो, कसम खुदा की मैं ये काम नहीं कर सकता। इमाम हुसैन अपने साथियों के साथ वापस हो गए। फिर दूसरे दिन शाम को वलीद इब्न उक़बा का कासिद पहुंच गया इमाम हुसैन को बुलाने के लिए। तो जितने इमाम हुसैन फरमाते हैं मैं अभी तो नहीं आ सकता, कल इसके बारे में हम बताएंगे करना क्या है। वो कासिद वापस आया और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने अपने घर वालों को कहा कि अब मदीना छोड़ चलते हैं, अब यहाँ रहना बेहतर नहीं, ये लोग परेशान करेंगे, बार बार कासिदीन आते रहेंगे, बैत का मुतालबा करेंगे, अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, मदीना जिसमें भी ये रह रहे थे, इमाम हुसैन अपने घर वाले अहले बैत इत्हार जिसमें रह रहे हैं, मदीना वो शहर है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं नबी का इंतकाल उसी शहर में होता है जो शहर नबियों को सबसे ज्यादा पसंद होता है। तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार मुबारक मदीना में है। तो गोया मदीना नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम शहरों में सबसे ज्यादा पसंद है। और जब नाना को पसंद है सबसे ज्यादा, तो नवासे को पसंद क्यों ना, इमाम हुसैन को क्यों पसंद ना होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, बेशक हज़रत इमाम हुसैन को सबसे ज्यादा शहरों में अगर कोई शहर पसंद था तो मदीना पसंद था, लेकिन हालात ऐसे बन गए, मजबूरियां ऐसी आ गई, मामलात ऐसे सामने आ गए कि मदीना छोड़ने की बारी हो रही है।